दोस्तों, मैं हूं वारुद हुसैन और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को पता है कि बीपीएससी 69 और बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होने वाली है। तो उसी से संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ कि ये लास्ट समय में आप किस तरीके से रिवीजन करके आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड या एक अच्छा तरीका मैंने निजात किया है जल्दी से जल्दी रिवीजन करने का और फास्ट तरीके से पढ़ने का, ठीक है, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने का, ठीक है। तो आइए देरी ना करते हुए हम आते हैं टॉपिक पे। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आपको पता है कि बीपीएससी में सबसे अधिक जो वेटेज होता है क्वेश्चन का वो आधुनिक भारत के इतिहास से रहता है। तो ऐसे में ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। तो हम क्या करते थे पहले कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ते थे फिर आंसर पढ़ते थे। हम एक नया तरीका लाएँ, क्वेश्चन से आंसर पे आते थे, लेकिन ये जो है ना बहुत ही पुराना मेथड है और उतना किफ़ायती नहीं है और इफ़ेक्टिव नहीं है। हम नया एक तरीका डेवलप किए हैं पढ़ने का। हम क्या करेंगे, आंसर से उत्तर की ओर हम पहुंचेंगे। इसमें हम ठीक जो पहले हम जिस तरीके से पढ़ते थे उसका उल्टा करेंगे। हम उत्तर से प्रश्न की ओर जाएंगे। उत्तर हमारे दिमाग में उत्तर हम जैसे कि नोट कर लिए हम, अब हम उत्तर से आंसर प्रश्न की ओर जाने का कोशिश करेंगे। ये एक नया क्रिएटिव आइडिया मेरे दिमाग में आजकल मैं तो सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ। तो जैसे कि ये पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और इससे एक क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन अगर पढ़ता है तो पढ़ता है कि क्वेश्चन ये होता है कि यूरोपीय कंपनियों ये भारत में सबसे पहले किस कंपनी का आगमन हुआ। तो ये है पुर्तगाली कंपनी, लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम पुर्तगाली को देखेंगे। तो इस चैप्टर को देखते मात्र मेरे दिमाग में क्वेश्चन दौड़ने लगा कि अच्छा ये पुर्तगाली ही पहला कंपनी था जो भारत में आया था, ठीक है। फिर ये 17 मई 1498 ये एक उत्तर है, प्रश्न का उत्तर है। तो हम सोचेंगे कि ये डेट पे क्या हुआ था, हम अपने दिमाग को दौड़ाएंगे, सोचेंगे कि इस डेट पे जाहिर सी बात है कि जो वास्को डी गामा है वो इसी डेट को आया था, ठीक है। फिर ये कालीकट है, कालीकट सिर्फ दिमाग में कालीकट को बैठाएंगे कि अच्छा कालीकट को दिमाग में बैठाते मतलब मेरे अपने आप प्रश्न निकलेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, चीज़ों को अच्छे से गहन अध्ययन किया है, तो आपके दिमाग में खुद ब खुद वो प्रश्न दौड़ने लगेगा कि अच्छा ये कालीकट के निकट ये जो थे वास्को डी गामा वो कहाँ पहुँचे थे, कालीकट के निकट जो केरल में है, ठीक है। फिर जमोरीन का नाम सुनते मात्र जहन में एक बात दौड़ने लगा, अच्छा जमोरीन वहाँ का स्थानीय राजा था, ठीक है, जिसने क्या किया था कि इसका स्वागत किया था। जो वास्को डी गामा पुर्तगाल से पानी के रास्ते जब आया था तो इसका स्वागत किया था कौन, जमोरीन, ठीक है। और ये कोचीन, तो कोचीन शब्द देखते मात्र दिमाग में आपको बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोचीन मतलब ये कालीकट कहाँ पे है, कोचीन में ही है, ठीक है। जमोरीन कहाँ का रहा था, कोचीन में। और ये प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कोचीन में ही पुर्तगाली सबसे पहले अपना व्यापारिक कोठी खोला था, कोचीन में, ठीक है। तो हम देख रहे हैं आप किस तरीके से हम उत्तर से प्रश्न की ओर आ रहे हैं। ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है। अगर आप इसे पढ़िएगा, हम तो इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि ये एक सही में इफेक्टिव चीज़ है, क्योंकि आप कितना पढ़िएगा, पढ़ाई का कोई सीमा है, लेकिन लास्ट समय में हम ये देख रहे हैं कि ये सबसे इफेक्टिव और अच्छा तरीका है। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, और मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, और जो मेरे लिए बेहतर होगा मैं वही करूँगा। और जाहिर सी बात है मुझे ये अच्छा लगा इसलिए आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, तो ये मेरा नाम सुनते मात्र ना दिमाग में प्रश्न
आएगा। अगर आपने गहन अध्ययन किया है तो दिमाग में एक प्रश्न आपके अंदर में आएगा कि पुर्तगाली जो यात्री था ये वास्को डी गामा तो आया, वो चला गया, लेकिन वास्तविक रूप से न क्या हुआ कि 1505 में यहाँ का वायसराय, पुर्तगाल से वायसराय भेजा गया था, ठीक है। तो ये वही था फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा, जो यहाँ पे आके अपना व्यापारिक कोठी खोला था, ठीक है। अब जब पुर्तगाली जब यहाँ पे आया और यहाँ पे अपना प्रभुत्व जमाने लगा, तो बाद में पता चला कि ये तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस जो है ना, ये उन्हीं का देना है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू किनका देना है? पुर्तगालियों का देना है। और गोवा, प्रिंटिंग प्रेस गोवा में सबसे पहले 1565 में, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली लाया था, ठीक है। नीले जल की नीति, ठीक है। तो नीले जल की नीति कौन लाया था? ये अल्मीरा, फ्रांसिस्को दी अल्मीरा ने क्या किया था कि नीले जल की नीति लाया था, ठीक है। नीले जल की नीति लाया था। एक मिनट, बहुत मुनाफा हुआ इस चीज़ से, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये अल्बुकर्क, ये जो है ना, अल्बुकर्क को पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में, ठीक है, पुर्तगाली कंपनी को। और नीनो डी कुन्हा क्या हुआ था? औपचारिक मुख्यालय खोला था। कहाँ पे? नीनो डी कुन्हा जो है औपचारिक रूप से प्रथम मुख्यालय बनाया था। किसको? वही, वो चीन को बनाया था, ठीक है, मुख्यालय बना दिया था कोचीन को औपचारिक रूप से। फिर ये डच, जो पहले हॉलैंड के निवासी थे और जिसको वर्तमान में नीदरलैंड भी कहा जाता है, तो पुर्तगाली जब आया उसके पीछे पीछे हॉलैंड आया, डच आया था, ठीक है। दिमाग में देखते मतलब डच, अच्छा ये उसके बाद आया था डच, ठीक है। पुर्तगाली के बाद कौन आया था? डच आया था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम आंसर को देख रहे हैं और आंसर से उत्तर की ओर पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। पता नहीं इससे पहले किसी ने YouTube पे इस तरीके से पढ़ाया कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पहला बंदा हूँ जो ये मतलब एक नया अप्रोच लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये मेरे माइंड का उपज है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार खाली क्वेश्चन ही बताया जाता है, आंसर पे, क्वेश्चन से आंसर पे पहुँचते हैं, लेकिन हमने क्या किया है कि नया यूनिक तरीका डेवलप किया, नया तरीका मेरे दिमाग में आया और जो जिसको मैं फॉलो कर रहा था, सोचा आपको भी बता दूँ। तो कंपनी का आगमन, अब क्या हुआ कि कंपनी का आगमन हम क्या करेंगे कि देखो दो चीज़ पूछता है, कंपनी का आगमन और व्यापारियों का आगमन। तो सबसे पहले क्या हुआ? व्यापारियों का आगमन भी देखेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर ब्रिटेन के लोग आए, फिर डेनिश आया, फिर फ्रांस आया, फिर स्वीडिश आया, ठीक है। हम ये शॉर्ट में केच लिख दें, मतलब फ्रांस लिख दें, ठीक है। तो ये अपना लॉजिक है समझने का। तो ये सबसे पहले ये व्यापारी आगमन हुआ, व्यापारी लोग आने लगे। फिर व्यापारी लोग जब आए यहाँ पे तो उन्होंने अपना कंपनी की स्थापना की, ठीक है। तो कंपनी की स्थापना सबसे पहले पुर्तगाली ने 1498 में ये जो अपना कंपनी खोल दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ? ब्रिटेन जो है ना, वो 1600 में अपना पहला कंपनी खोल दिया था। फिर क्या हुआ? हॉलैंड आया 1602 में, उन्होंने अपना कंपनी यहाँ पे भारत में खोल दिया था। फिर डेनिश आया था, ठीक है। तो ये डच आया था कब? 1616 में खोल दिया था। फिर फ्रांस आया था 1664 में खोल दिया था, ठीक है। क्या हुआ था? 1664 में खोल दिया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पहले पुर्तगाली आया, फिर ब्रिटेन आया, फिर हॉलैंड आया, फिर डेनमार्क आया और फिर फ्रांस आया। तो सब चीज़ सेम है, जैसे जो आया वैसे था, लेकिन ये दो को जो है ना, यही उल्टा पट्टी हो गया, ठीक है। हॉलैंड पहले आया, हॉलैंड को ही डच बोला जाता है। तो हॉलैंड आया पहले, लेकिन ब्रिटेन पहले कंपनी खोल के चल गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम कुछ कीवर्ड है जिसके सहारे हम सीधे पूरे टॉपिक पे और प्रश्न पे जा रहे हैं। और मेरे दिमाग में वो जो मैंने जो पढ़ा, हम लोगों ने, जाहिर सी बात है आप जब बीपीएससी या यूपीएससी जो भी एग्जाम के में बैठते हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है। तो आप ये कीवर्ड के सहारे आप उन टॉपिक को दिमाग में रिकॉल करने का कोशिश करने लगते हैं, इससे ज़्यादा फायदा होता है आपको, ठीक है। फिर क्या हुआ कि कपड़ा निर्यात
ठीक है, कपड़ा निर्यात, ये क्या हुआ, कपड़ा निर्यात, ये एक उत्तर है प्रश्न का। तो ये उत्तर पूछा, ये उत्तर जो है, ये उत्तर क्या डिनोट करता है कि अंग्रेज जब आया भारत में तो उन्होंने मसालों पे ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। लेकिन जब डच आए ना, डच जब आया तो वो क्या किया कि कपड़ों पे ज़्यादा फोकस किया, कपड़ों के व्यापार पे ज़्यादा फोकस करने लगा, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे। फिर क्या हुआ, संयुक्त पूंजी कंपनी, फिर डच आया और अंग्रेज आया तो दो कंपनी, दो देश के दो कंपनी यहाँ पे, तो फिर संयुक्त ज्वाइंट कंपनी का स्थापना डच ने करने लगा, डच किया, ठीक है। संयुक्त कंपनी का स्थापना डच ने किया, ठीक। फिर क्या हुआ, दोनों में नहीं पटा तो फिर क्या हुआ, डच और अंग्रेजों में युद्ध हुआ था, ठीक है। डच और कंपनियों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसको बेदरा का युद्ध बोला जाता है, ठीक है। बेदरा का युद्ध बोला जाता है, बेदरा। दोनों में बहुत खतरनाक युद्ध हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब जब ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन कर रहे हैं और अकबर का नाम आता है, मतलब ये कि ये जो है, ये अकबर ऐसे नहीं आएगा बीच में। ये क्या किया था कि जब अंग्रेज अपना कंपनी कोठी खोल रहा था सूरत में, ठीक है, और तो उस समय अंग्रेज मुगल सम्राट जो है उस समय अकबर था, ठीक है। तो ये एक प्रश्न, उस समय कौन था, अकबर था, मुगल सम्राट। फिर हॉकिंस आया था उसके बाद, ठीक है। हॉकिंस 1608 में आया था, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, औरंगजेब के दरबार में आया था अपना प्रस्ताव लेके, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस। लेकिन उन लोगों को क्या हुआ, कंपनी नहीं खोलने दिया गया, औरंगजेब उसको निष्कासित कर दिया। तो ये बता रहे थे कि उन्होंने अपना एक कोठी खोल दिया या कारखाना खोल दिया था, अस्थायी कारखाना खोल दिया था, ठीक है, मसूलीपट्टनम में। फिर अस्थायी रूप से कहाँ पे खोल दिया, सूरत में खोल दिया, ये अलग क्वेश्चन, ठीक है, कि अंग्रेज जब आए तो अस्थायी मसूलीपट्टनम में और सूरत में अस्थायी कारखाना खोल दिया था। फिर सर जॉन चाइल्ड, ये जो है, ये लास्ट में फिर क्या हुआ था कि आया था औरंगजेब के दरबार में अपना प्रस्ताव लेके कि हमें यहाँ पे कोठी खोलने दीजिए, फैक्ट्री। तो इसको क्या किया था कि इसको सबसे पहले औरंगजेब खदेड़ के लगा दिया था, ठीक है, नहीं इसको निष्कासित कर दिया था। फिर क्या हुआ कि हैमिल्टन आया, औरंगजेब जब 1717 में आया था फ्रंटियर के दरबार में, तो यही इसी को सफलता मिला सबसे पहले। और फ्रंटियर को मतलब कुछ बीमारी था तो उसको सफल उपचार करने के वजह से हैमिल्टन ने उसका सही उपचार दिया, तो जिससे खुश होकर फ्रंटियर ने कहा कि जाओ कंपनी खोलो। उसके क्षेत्र में मुगल सम्राट के राजा जो अपने क्षेत्र में कोठी खोलने का इजाज़त दे दिया। फिर क्या हुआ, चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन 1661, इससे क्या दिमाग में पड़ा था कि जो राजा था इंग्लैंड का और पुर्तगाल के जो महारानी थी कैथरीन, दोनों में विवाह हो गया। दोनों में जब विवाह हो गया तो क्या हुआ कि पुर्तगाली ने क्या किया, पुर्तगाली कंपनी ने गिफ्ट में चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दे दिया। समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, बम्बई को गिफ्ट में दे दिया, जैसे उसका बात करता हूँ, आपके अब्बू जी उसके खोज यहाँ, मतलब ये क्या, मतलब तुम रिवेन्यू हमको देना कुछ, मतलब इसके बदले में कुछ देना, तुम इसको संभालो। तो ये जो है उसको बम्बई को किसको हवाले कर दिया, अंग्रेज कंपनी के हवाले कर दिया। फिर अगर बिहार, हाँ सबसे, अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और बिहार का नाम आ रहा है, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये कि उस समय बिहार जो है अफीम और सोरे का मुख्य केंद्र था। यहाँ पे बड़े पैमाने पे सोरा और अफीम का क्या होता था, उत्पादन होता था और उसका जो खेती होता था यहाँ पे, ठीक है, और उसको सप्लाई पूरे हर जगह किया जाता था। तो जैसे कि बिहार का नाम आएगा तो दिमाग में पूरा एक क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट जो है दिमाग में चलने लगता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये कितना इफेक्टिव और कारगर तरीका है पढ़ने का। फ्रांस और कोलबर्ट दो नाम है, ठीक है, फ्रांस। तो हाँ फ्रांस, फिर क्या हुआ कि 1664 में क्या हुआ कि फ्रांस आ गया यहाँ पे। 1664 में क्या आया, फ्रांस आ गया, अपना कंपनी खोल दिया। तो कोलबर्ट नाम का एक
इंसान था जिसने क्या किया था, फ्रांसीसी कंपनी खोला था, ठीक है। फिर बॉन्डिवास से जब जाहिर सी बात है दोनों कंपनी जब आएगा तो दोनों में एक युद्ध हुआ, बॉन्डिवास का युद्ध हुआ था 1760 में। बॉन्डिवास का युद्ध, इसी को 100 वर्षीय युद्ध शायद बोला जाता है, ठीक है। बॉन्डिवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, मतलब देख रहे हैं कि किस तरीके से खाली सिर्फ बॉन्डिवास अगर हम दिमाग में बैठा लेते हैं तो इससे एक पूरे मतलब क्वेश्चन और उससे संबंधित जो फैक्ट है वो दिमाग में आने लगता है। आप ये अपने घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और इस तरीके से पढ़ सकते हैं, देखिएगा आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, कर्नाटक का युद्ध हुआ। फिर क्या हुआ, कर्नाटक युद्ध, जैसे कि एक्सला और सैफेल संधि हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ जो अनिर्णय मतलब ना फ्रांस जीता, पता नहीं चला कि कौन जीता, लेकिन एक संधि हुआ दोनों को समझौता जिसको एक्सला सैफेल संधि बोला जाता है, जो 1748 में हुआ। फिर क्या हुआ, फिर से युद्ध हुआ, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि पांडिचेरी की संधि हुआ 1765 में। ये इसमें अंग्रेज जो है मजबूती के साथ उभरा, ठीक है, लगभग हराइए दिया था फ्रांस को। फिर क्या हुआ कि पेरिस की संधि लास्ट में, कर्नाटक की जब तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ कि पेरिस की संधि के द्वारा 1763 में दोनों के बीच में सुलह कराया गया, और जिसमें क्या हुआ कि फ्रांस हार गया था और ये अंग्रेज जो है विजय हो गया था। तो देख सकते हैं कि कुछ ही की पॉइंट है जिसको मैंने यहाँ पे नोट किया, और इस की पॉइंट की नज़र से कितना अच्छे तरीके से मैंने पूरे ही चैप्टर का रिवीजन कर लिया। इसमें क्या मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ पूछने वाला है, क्योंकि ये इतना ही से घूर फिर के बीपीएससी में आता है। तो जाहिर सी बात है बीपीएससी टीचर हो तब, या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम हो तब, या कोई भी और जो एग्ज़ाम है उसमें ये कितना इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ उत्तर से हम प्रश्न की ओर और उससे संबंधित जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक नया यूट्यूब पे पहली बार हम ये इस नया चीज़ को लेके आए हैं, तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरीके से हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं खुद एक नया एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। और एक टीचर, आपको पता है ना कि एक टीचर किस हैसियत से पढ़ाता है, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट आपको अगर कोई चीज़ बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं खुद इस चीज़ से कितना जुड़ा हुआ हूँ, और ये जब मेरे लिए, मैं अपने हित के लिए सोच रहा हूँ, मैं आपके हित के लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैं अपने हित के लिए सोच रहा हूँ, और उस हिसाब से मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, और इससे आपको भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये आपको भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मेरे जो आइडिया है उसको फैलाइए, ठीक है।